अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 35 वर्स 42। वह कसमु बिल्लाह है। वह कसमु यानी ये देखो, कसम जो हम खाते हैं ना, वो एक्चुअली अरबी अल्फाज है जिसको हिंदी में और उर्दू में यूज़ किया जाता है। जो 35 वर्स 42 में अल्लाह कह रहा है कि वह कसमु बिल्लाह जहदू। बिल्लाह जहदू यानी कि कोई हिदायत देने वाला, अगर जहदू यानी हिदायत देने वाला कोई आता, ईमान हूँ ल इन जहादू जाहूँ वन, जबकि उनके पास वो आ गया जो वार्नर है, नज़ीर यानी कि जो नज़र यानी कि जो वार्निंग करने वाला है, तो उन लोगों को वो वार्निंग से वजह से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी वजह से उनकी जो निफाक है यानी कि उनका जो इनकार करना है वो ज़्यादा ही हुआ, या इल्ला नुफूर यानी कि वो उनका जो इनकार करने का वो और भी ज़्यादा हो गया, उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने क्या की थी, अल्लाह की पक्की कसम खाई थी। वह कसमु बिल्लाह है कि अगर हमारे पास कोई डराने वाला या हमको कोई वार्निंग करने के लिए कोई आया, तो वो प्रत्येक उम्मत से अधिक मार्गदर्शन स्वीकार करने वालों, यानी कि उनके पहले की सारी उम्मत से भी वो लोग उनसे ज़्यादा उनका हिदायत स्वीकार करेंगे। लेकिन जब उनके पास डराने वाला आया तो वो उनके घमंड में और उनकी इनकार करने में ज़्यादा ही वृद्धि हो गई, यानी जो पहले वाले थे उनसे भी ज़्यादा उन लोगों ने उसका इनकार किया और क्या बोलने लगी, ये तो एक इंसान है, इनके ऊपर क्यों अल्लाह ने नाजिल किया, यानी हज़ार बहाने निकालने लगे। 35-43। और वो लोग क्या करने लगे ज़मीन में, जिसका इसमें कुरान में क्या क्या, अस्तक बेरू फिल अर्द यानी तकब्बुर। अस्तक बेरू यानी तकब्बुर जो वर्ड है वो उसमें अल्लाह ने कहा है कि वो ज़मीन में तकब्बुर करने लगे और मक्कारी करने लगे। क्या क्या, वो मकरू, मकरू यानी मक्कारी करना बोलते हैं ना हिंदी में, मक्कारी, ये मक्कार आदमी है, यानी वो गलत इविल स्कीम करना। सही इन यानी इविल, मक्कारी भी करना और लेकिन कैसी इविल स्कीम करना। वला यही कुल मुकुर, लेकिन अल्लाह क्या बोलते हैं कि जो उनकी जो मक्कारी है वो क्या होगी, उनको ही बैकफायर करेगी। देखो अल्लाह ने क्या कहा, जो हम खड्डा किसी के लिए खोदते हैं बुरा सोच के, तो वो खड्डे में पहले कौन गिरेगा, जो खड्डा खोदने वाला है वही गिरेगा। यानी देखो जो भी गलत काम करते हैं ना, उसको वो वही गलत काम में उसी को उसका असर होता ही है। ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने इसमें बता ही दिया है कि देखो क्या होगा उसका। वह मकरून सही तो क्या हुआ, वला बट नॉट यही को, यानी इट रिकॉइल्स, जो ये वर्ड यूज़ किया है ना सराउंड, यही को यानी इसका क्या मतलब, यही को यानी इनफोल्ड, कोई भी चीज़ घूम के वापस उसी के पास में चली जाती है, अनअवॉइडेबल होती है, जो वो लोग ने रिकॉइल। और इसमें क्या कहा कि जो वला यही कुल मकरूल सही हुई, यानी कि जो भी वो गुनाह कर रहे हैं उसका वो वबाल उनको ही घूम के उसके पास में आ जाएगा। वला यही कुल मकरूल सैया, यानी कि जो वो स्कीम कर रहे हैं उनके ऊपर वो बैकफायर होगा। लेकिन यानी अभी वो लोग ने क्या बोला था पिछली आयत में कि पिछले वालों से हम अच्छे हो जाएंगे अगर हमारे पास कोई वार्निंग आया, लेकिन वो वार्निंग की वजह से उनका तकब्बुर ही बढ़ गया और वो जो वार्निंग करने के लिए आए उनके सामने वो लोग क्या करने लगे, बुरी बुरी प्लानिंग करने लगे कि इसको किस तरह से नीचा दिखाना है, इसको किस तरह से इनके जो दीन को ये जो बेहकार है दूसरे लोगों को, वो किस से उनको रोकना है। तो वही स्कीम वो करने लगे। लेकिन वो जो बुरी स्कीम करते हैं तो अल्लाह उनको ही उसी में घुमा के उसी को नुकसान करवाता है। ये हकीकत है और यही चीज़ होती है और यही चीज़ होगी, क्योंकि अल्लाह ने देखो इसमें क्या कहा है बाद में, इल्ला बे अहले फ़हल यनजुरूना इल्ला सुन्नतुन अव्वलीना। सुन्नतुन यानी कि जो लोगों ने एग्जाम्पल दिया था, सुन्नता जो ने पहले एग्जाम्पल दिया था, अव्वलीन उसके पहले के लोगों में, फलन बट नेवर तजेदू दे विल फाइंड ले सुन्नतिल्लाह, यानी कि अल्लाह की सुन्नत में वो कभी भी क्या पाएंगे, तजेदू यानी दे विल फाइंड ले सुन्नतु लाहे तब्दीला, यानी कि अल्लाह की जो सिस्टम है ना उसमें कोई भी बदलाव नहीं पाएंगे। यानी कि जो पहले अल्लाह ने जो पहले किया था वही आने वाले में भी वही चीज़ होगी। और दूसरा तुम क्या फाइन करोगे, वले ना वलन तजेदू ले सुन्नतिल्लाह तहवीला। तहवील यानी चेंज करना अराउंड हिम,
ऑल्टर, तुम उसमें कोई भी चीज़ में ऑल्टर नहीं कर सकते। देखो 2 बार अल्लाह ने इसमें कहा कि फलन तजिदु ले सुन्नतुल्लाह तब्दीला वलन तजिदु ले सुन्नतुल्लाह तहवीला, यानी तुम उसको बदल भी नहीं सकते, ना ही तुम उसको चेंज कर सकते हो। ऑल्टर यानी दोनों अल्फाज अलग दिए, तब्दीला और तहवीला, दोनों अल्लाह ने अरबी अलग अलग यूज़ किया है। जो हवाला जिसको बोलते हैं ना, एक हवाला देके हम, ये जो वर्ड है ना तहवीला, यानी क्या बोलते हैं, इसका एक्चुअली मतलब होता है हवाला। जो हवाला वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, वो एक्चुअली में अरबी में से आया हुआ है, तहवील में से। तो इसका जो डेरिवेटिव है हवाला होता है, यानी एक चीज़ को दूसरी जगह से क्या करना, मूव करना। हवाला हम बोलते हैं ना कि मैंने ये चीज़ यहाँ से यहाँ भेज दी, तो वो भी एक उसका मतलब होता है, यानी कि तुमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मेरे पास कुछ था, उसको मैंने हवाला करके दूसरे को भेज, यानी क्या कर दिया, मैंने उसको बदल दिया ना। पहले मेरे पास था, अभी किसके पास हो गया, दूसरे के पास हो गया। तो ये अरबी अल्फाज भी देखो हम हजारों बार हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं है। लेकिन वो हवाला जो है वो, यानी अल्लाह की कोई सुन्नत में तुम कोई तब्दील नहीं पाओगे, यानी कोई चेंजेस नहीं पाओगे। बदल देना, तब बदल देना, यानी अल्लाह ने 2 चीज़ दी है, यानी इसका 2 मतलब है कि उनकी सिस्टम को तुम बदल नहीं सकते, यानी कि अल्लाह ने जो कानून बनाया है उसको हम बदल नहीं सकते, या उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी भेज नहीं सकते। चेंज करने की कोशिश करें कि चलो इसको उठा के हम दूसरी जगह पे डाल देंगे, तो वो भी नहीं कर सकते, और वहाँ पे रह के भी तुम उसको बदल नहीं सकते। देखो ये क्यों तब्दीला और हवीला क्यों 2 बार अल्लाह ने यूज़ किया, इसका हर एक बार अल्लाह ने कुरान में जो कहा है उसका डीपर मीनिंग होता है। फलन तजिदु ले सुन्नतुल्लाह तब्दीला, तुम उसको वहाँ से उसको बदल नहीं सकते, ना ही तुम उसको चेंज कर सकते हो। यानी कि जो अल्लाह का विधान है उसमें ना ही तुम कभी परिवर्तन पाओगे, और ना ही तुम उसको कभी टलता हुआ पाओगे कि बदलता हुआ पाओगे। यानी कि जो अल्लाह ने बनाया है, जो मैसेंजर, जिसी तरह से अभी देखो प्रॉफिट के बाद रसद खलीफा है, तो उन्होंने भी वही सिस्टम की सेम जो नबी ने कही थी, प्रॉफिट ने कही थी, तो वही सिस्टम थी, लेकिन वही मिरेकल अल्लाह ने दिया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, बहुत से लोगों ने उसका इनकार किया कि भाई ये कौन है, इसको मैथमेटिकली ये कौन कहने वाला होता है, ये तो एक इंसान है हमारी तुम्हारी तरह, और हमारे ऊपर क्यों नाजिल नहीं हुआ, इनको ही क्यों हुआ, ये अलिफ लाम मीम को ये कौन इसकी गहराई को बताने वाला है। हालांकि उन लोगों को, इतने आलिम को इतने सालों तक नहीं मालूम था कि अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, वो क्यों अल्लाह ने उसको वो सूरत में लगाया हुआ है कि वो एक हुरूफ मुत्तकात है जो उसकी मैथमेटिकल कंपोजिशन को भी डिस्क्राइब करता है, और उसके और भी डीपर मीनिंग है, जैसे क़यामत के दिन को भी वो इंडिकेट करता है। वो सारे लेटर्स उसके 14 पेयर है, वो काउंट करते हैं तो वो प्रिसाइसली उसके हुरूफ मुत्तकात को 1710 आता है। यानी इतना प्लानिंग से वो अल्लाह ने बताया था, लेकिन फिर भी इंसान वो हक चीज़ को इनकार करता है। और उसके बाद तो ठीक है, लेकिन जो सबमिटर है उनमें से भी कितने लोग उसको रसद खलीफा को भी अभी इबादत करने लगे उनकी, इनडायरेक्टली, कि भाई ये कुरान है जो इंग्लिश में कहा है वही सही है, वो जो करते थे उसको सुन्नत बनाने लगे। यानी अरबी को छोड़ के जो इंग्लिश में उन्होंने कहा था उसको सुन्नत मानने लगे। ये जो कुरान हम पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश में, उसका मतलब ये नहीं कि वही मीनिंग है उसका मीनिंग अगर तुम्हें सही में बदलना है तो देखो हम इसको समझ रहे हैं ना इंग्लिश अरबी में, कितनी गहराई से समझ पा रहे हो, तब्दीला हवीला, तो तुम उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब एक लिमिट तक कर सकते हो। तो उन्होंने बेस्ट ट्राई किया कि उनको एक रेफरेंस दिया कि भाई ये ट्रांसलेशन है, तुम इसको रेफरेंस तरीके से यूज़ करो, ना कि तुम उसको ये करो कि ये डिवाइन है, इसके यही है, अरबी कुछ है ही नहीं, अरबी नहीं है, यही डिवाइन है। अभी तो ये लोग ये समझ लेंगे कि अरबी पढ़ना ही नहीं है, जैसे बोरी में कैसे करते हैं, अरबी नहीं पढ़ना है वो बोलते हैं ना, तो ऐसे ही अभी सबमिटर में भी 50% सबमिटर ऐसे हो गए हैं कि अरबी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश ही पढ़ना है। इंग्लिश ही में उसका जो लेटर टू लेटर है ना वही, यानी क्या करते हैं कि उसके लेटर को समझने के लिए वो अर्थ को बेंड करते हैं, उसके जो मीनिंग को है ना, वो अगर सही नहीं है तो भी उसको बेंड करके उसके हिसाब से समझा देते कि नहीं ये कहा है ना तो इसका यही मतलब है। यानी उनकी सोच क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। तो अगर तुमने कुरान में जो अल्लाह ने बताया वो इल्म को लिमिटेड कर दोगे तो तुम क्या हो जाओगे, गफलत में पड़ जाओगे, और तुम लोग खड्डे में पड़ने के तरफ निकलते जाओगे। जो आज मुसलमान में क्या हुआ कि उन्होंने कुरान को छोड़ के सुन्नत पकड़ ली, तो सबमिटर में क्या हो गया, कुरान को छोड़ के, असली आयत को छोड़ के, वो जो रसद खलीफा की सुन्नत है वो उसी को पकड़ के बैठे हुए। यानी अगर कोई दूसरा उसमें से समझाना चाहे ना तो भी नहीं यही पढ़ना है।
तो वो जो चीज़ है वो क्या है, आइडोलाइजेशन ऑफ द वन मैसेंजर्स। तो वो सेम चीज़ रिपीट हिस्ट्री में हुआ है, वो अभी भी हो रहा है। उनको समझाओ तो नहीं, वो घबरा जाते, नहीं नहीं वो खलीफा ने कहा है वो सही है मैसेंजर ने। तो वो क्या करते हैं, जैसे प्रॉफिट के बारे में तुम कुछ बोलो तो वो लोग ये कर लेते हैं ना। तो डर किस बात का है भाई, अल्लाह का तुम डर रखो ना। इंसान, वो तो इंसान थे, उससे कोई बड़ी कोई वो चीज़ नहीं थी, वो एक नॉर्मल इंसान थे, उससे भी मिस्टेक होती थी, वो भी खाना खाते थे, वो भी बाथरूम में जाते थे। तो वो एक इंसान थे, उसको ज़्यादा, उसका मतलब अल्लाह ने उसको क्यों भेजा था कि वो वार्निंग देने के लिए बस, और खुशखबरी देने के लिए, और जो कुरान में करेक्शन करना था, जो सुन्नत थी, वो सब निकालने के लिए, और तुमको आज़ाद करने के लिए आए थे, तुम्हारी सोच को फ्री करने के लिए आए थे, ना कि तुमको बांधने के लिए वापस की। जिस तरह से तुम इनको बांधते हो कि भाई ये इंग्लिश तो बहुत ही चीप लैंग्वेज है, उसके कोई अर्थघटन ही नहीं होता। हाँ, एक है कि वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, बस ये इसका फ़ायदा है। इसलिए अल्लाह ने वो मैसेंजर को पसंद किया कि वो इंग्लिश में उसको बेहतरीन तरीके से समझा सके। बाकी तुम ये समझो कि इंग्लिश और अरबी का कंपेयर करो तो इंग्लिश है ना 0.1% भी अरबी के सामने नहीं आ सकती। इतनी परफेक्ट लैंग्वेज है अरबी। अल्लाह ने क्यों नाजिल किया कुरान में, क्यों इंग्लिश में नहीं नाजिल कर दिया पहले, क्यों दूसरी लैंग्वेज में? क्योंकि इसके अर्थ है वो बहुत डीपर वे से तुम समझा सकते हो। लैंग्वेज में मैंने बताया ना, आप तुम हर एक जगह पे कुरान में देखो, कहीं पे भी जब मैसेंजर से बात करते ना अल्लाह, तुम ही करते, ऐसा आप बाप ऐसा कोई जगह पे नहीं किया, सीधी बात की अल्लाह ने, तू करके। हालांकि अरबी में तो कितनी तरीके से तुम बता सकते हो, इंग्लिश में नहीं है, चलो वो, लेकिन अरबी तो अरबी में वो लहजा जो अल्लाह ने यूज़ किया है ना मैसेंजर और उनके बात में, या इंसान को बात करने के लिए तू ही कहा है, नहीं कोई उसमें कोई भी जगह पे ग्रामर में चेंज नहीं है पूरे कुरान में। एक ही लहजा में अल्लाह ने बात की है, कितनी परफेक्शन के साथ में, कि वो सीधी बात बताना चाहते हैं तुमको। और जब कभी मैसेंजर बात करते हैं ना, जब वो मैसेंजर, तो वहाँ पे वो बोलते फरमा दीजिए, तो वहाँ पे जो ग्रामर है ना वो रिस्पेक्ट वाला है। यानी अरबी में जो वो ग्रामर यूज किया, जो मैसेंजर बता रहे थे अपने लोगों को, तो वो फरमा दीजिए, तो उनको बता रहे रिस्पेक्ट। लेकिन जब अल्लाह बात कर रहे हैं अपने मैसेंजर या अपने बंदों से, डायरेक्टली तू ही कहा है अल्लाह ने कुरान में। क्योंकि अरबी तो इट्स वेरी रिच लैंग्वेज, एक्सट्रीमली रिच लैंग्वेज है। जैसे संस्कृत है, हिंदी और गुजराती भी नहीं आ सकते उसके सामने, इतने सारे वर्ड पावर है उसमें। हाँ, संस्कृत है कि एक संस्कृत है, ग्रीक है, हिब्रू है, वो सब भी बहुत रिच लैंग्वेज है, जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर सोसाइटी में से, एक रिच कल्चर में से, यानी कि इंटेलिजेंट कल्चर में से आई हुई लैंग्वेज है, और उसमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ। तो इतनी गहरा, इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज अल्लाह ने जो नाजिल, अल्लाह ने क्यों कुरान, मैथमेटिकल मिरेकल किस में, अरबी में है ना, थोड़ी कि इंग्लिश में। तो भी लोग इसको अभी क्या करते हैं, अरबी निकाल ही दिया है, बस इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में से ढूंढते रहते हैं। और कोई अगर तुमको बोलने की भी कोशिश करे कि ये गलती हुई है, नहीं नहीं नहीं, मैसेंजर की गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है, वो सही है। यानी सोचने की क्या कर दी उन लोगों ने, सोच को लिमिट कर दी। अभी मैंने तुम्हें वो बताया था इब्राहिम नबी का जो वाक्य, वो इंग्लिश में तुम कभी भी समझ नहीं सकते कि वो जो अल्लाह ने उनको जो सहारा है, वो उसकी वाइफ ने जो बताया, वो क्यों एक्सप्रेशन दिया, वो अरबी में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अपना हाँ करा, वो ऐसा तुम इंग्लिश में बता सकते हो? ऐसा तो ये अरशद खलीफा ने भी डिस्क्राइब करके नहीं दे सकते थे, क्योंकि इंग्लिश में तुम उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ने वो फीलिंग्स उसकी क्यों वो एक आयत में बताई, तो उसकी गहराई को कब समझोगे कि उसने इतने साल की जो तकलीफ की वो सहन किया। इंग्लिश में से कोई तरीके से तुम नहीं समझा सकते उसको। तो अरबी तुम तो अगर तुम्हारी नज़र अरबी से तुम कम हो गए, दूर हो गए, तो तुम गुमराह, तो तुम्हारे जो अंदर अल्लाह बोलते हैं कि तुम गुमराही हो गए हो, फिर तुमने आइडोलाइज कर दिया इनडायरेक्टली। और ऐसा बोलना भी गुनाह है, ऐसा करना भी, सोचना भी गुनाह है। तो ये चीज़ क्योंकि बहुत हो रही है, तो हमें इससे भी, रशद खलीफा का जो काम था और जो प्रॉफिट का काम था, वो अल्लाह की बात को बताना और कुरान को बताने का। तू बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाह इल्लल्लाह वादुल्लाह शरीका लहू जुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 वर्स 44। अभी देखो हमने पहली दो आयत में देखा 43 में हवाला और तब्दीला, तो ये हिंदी और गुजराती और उर्दू पढ़ने वाले इसको बहुत ही बेहतरीन और गहराई से समझ सकते, दूसरी लैंग्वेज वाले नहीं समझ सकते। तो अगर तुम इंग्लिश पढ़ोगे सिर्फ और अरबी से उसको नहीं समझोगे, तो तुम्हें उसकी गहराई और डीपनेस कभी भी समझ में नहीं आएगी। अभी तुम हवाला शब्द बोलोगे तो तुम्हें तुरंत तुम्हारा जो मेमोरी सेल है ना ब्रेन का, वो एक्टिव होगा अल्लाह की आयत की तरफ, कि हाँ अल्लाह की सुन्नत में भी कोई बदलाव नहीं है, ना ही कोई तब्दील कर सकता है। तो ये अगर तुम इंग्लिश में पढ़ो सिर्फ, यू विल फाइंड दैट गॉड सिस्टम इज नेवर चेंजेबल, यू विल फाइंड दैट गॉड सिस्टम इज इम्यूटेबल,
तो वो फीलिंग ज़्यादा तुम्हें नहीं आ सकती। देखो इसमें अल्लाह बता रहे 44 में कि तुमने क्या ज़मीन पे घूमे नहीं हो या तुमने ट्रैवल नहीं किया एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे, कि तुमने देखा नहीं कि पहले के लोगों का क्या हश्र हुआ। आज भी निशानी मौजूद है। देखो वहाँ पे वो ज्वालामुखी में से जो अल्लाह ने जिस कम्युनिटी को नाश किया था, तो आज वही सिचुएशन में वही जगह पे वो ऐसे ही खड़े हुए, उसकी बॉडी। तो ये निशानी है। फिरौन की लाश, फिर हूद, वो जो पत्थर में से ज़मीन कोतर के बनाते थे, अल्लाह ने वो क्यों पूरे इतने सालों से उसको नाश करके नहीं रखा। अभी तक भी वो निशानी बना के रखी है इंसान को, वरना धरती का आता तो वो पहाड़ भी गिर सकता था। लेकिन अभी भी वो सऊदी अरेबिया में वो जगह पे है जहाँ पे पत्थर में से मकान बनाते थे, वो आज भी है। तो ये सब क्यों निशानी करके रखा है? कि इंसान को इबरत के लिए। तो अल्लाह ये बता रहा है कुरान में, तो अल्लाह ने ये आयत बताई है, तो अल्लाह ने उसकी जो साबिती है वो रखी है वहाँ पे। तभी अल्लाह ने ये बताया कि तुमने घूम के देखा नहीं। देवर और तुमसे भी कितने ताकतवर थे। जो आद जो कम्युनिटी थी ना, उसकी लंबाई बोलते हैं कि 8 या 9 फुट थी, इतने लंबे लंबे थे। आजकल हमारे ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं ना ऐसे जीन्स जो है, वो इधर लाख में से एक लोग मिलता है जिसकी हाइट 7 फुट से ज़्यादा होगी या 8 फुट होगी, तो वो तो टॉलेस्ट में आ जाएगा। तो ऐसे थे, तो वो लोग की हाइट नॉर्मल इतनी थी, 9 फुट से भी ज़्यादा थी। तो क्या बोलते कि देवर इवन स्ट्रॉन्गर देन थे, तुमसे तो कई गुना ताकतवर थे। नथिंग कैन बी, अल्लाह से कुछ भी चीज़ छुपी हुई नहीं है आकाश और धरती में। ही जो ओमनीसेंट, वो क्या है? अलीम और कदीर और ओमनीपोटेंट, यानी हर चीज़ पर उसको इलम भी है और वो इलम के साथ में वो चीज़ पर ताकत भी रखता है। हिकमत जैसे बोलते हैं ना अल्लाह, या हकीमो और अलीमो। अल्लाह को इलम तो है लेकिन उसकी हिकमत भी है कि वो इलम के साथ में उसकी सेंस भी है। वो हिकमत और इलम के बारे में मैंने बताया था ना। अगर तुम्हारे पास इलम है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन तुम्हारे पास उसको ताकत रोकने की नहीं है। अगर यहाँ पे अभी गलत हो रहा है, तुम्हारे पास है ताकत जाके तुम उसको रोक पाओ। लेकिन अल्लाह क्या बोलता है कि उसके पास इलम भी है और उसके पास ताकत भी है उसको रोकने की। कदीर, ये इसमें क्या कहा? इन्नहु काना अलीमुन कदीर। कदीर यानी एबल टू, जिसके पास पावर हो, जो मेजर कर सकता हो कोई भी चीज़ को एग्जैक्टली प्रिसाइज मेजर के साथ। डिटरमाइन हो वो, यानी अरेंज कर सकता हो, प्रिपेयर। उसका कदर, यानी कि कदर हम बोलते हैं ना, कदर एप्रिसिएशन भी है, वो इतना ज़्यादा कदरदान है, वो ताकत वाला भी है। मेजेस्टी, एबिलिटी, ग्लोरी, ऑनर, इतने सारे मीनिंग है देखो उसके। जजमेंट, मेड, एब्सोल्यूट, एग्जीक्यूटेड, ड्यू, मेजरमेंट, डिफिनेट। तो कदर जो मतलब है, कदीर अल्लाह का जो नेम है, उसकी खासियत है, यानी वो इलम वाला तो है ही, लेकिन इलम के साथ में उसको वो चीज़ को ताकत भी रखता है वो इलम को एग्जीक्यूट करने में। हमारे पास है इलम कि ये सही है, तो तुम उसको कर सकते हो? नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं होती। तो अल्लाह के पास वो है, वो अल्लाह बता रहा है इसमें। 45 देखो, अल्लाह अगर तुम्हारे गुनाहों की वजह से, अगर तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें सज़ा देना चाहे, तो एक भी क्रिएचर, एक भी अर्थ में या दुनिया में एक भी छोटा सा भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग द आंट्स और इंक्लूडिंग द ऑल द ह्यूमंस एंड जिन्स। क्योंकि हम जो अभी देखो, एनिमल तो हमसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने तो घमंड को किल करके एनिमल बनना पसंद कर लिया। लेकिन इंसान अभी भी घमंडी है। तो हमारे से ज़्यादा भी अल्लाह ने क्या कहा है? एवरी क्रिएचर। देखो इसमें अल्लाह ने जो या खोजुल्लाहु नासो बेमा कसबू मा तरका, तरक यानी कोई भी, अल्लाह जहर या मिन दाब्बतिन, दाब्बतिन यानी एक भी क्रिएचर्स बच नहीं पाएगा। तो ये देखो कि क्या अल्लाह, तो हम तो कितने गुनहगार हैं, हमारे गुनाह, तो भी अल्लाह हमें मौका दे रहा है, मौका दे जा रहा है, मौका दिए जा रहा है। और वो हमको एक प्री डिटरमाइन वक्त तक, यानी एक मुकम्मल वक्त तक हमको, इसका वो जो अरबी में बोलते हैं ना अजलिन मुसम्मा, यानी एक डिटरमाइन वक्त तक, एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं ना समम, समूह। तो ये जो वर्ड है ना मुसम्मन, यानी कि डिटरमाइन वक्त तक तुम्हें मौका दिए जा रहा है।
और वंस, और जब फ़ैज़ा ज़ा अज़लहुम, यानी कि उनका जो वक्त होगा वो आ जाएगा, फ़इन्नल्लाह काना बेइबादिही बसीर, तो तब अल्लाह उनके बंदों का, बेइबादी यानी उनके, इबादी यानी उनके बंदों का नज़र रखने वाला है, यानी उनके सामने वो सब कुछ, उसके बाद में गॉड इज़ अ सीयर ऑफ हिज सर्वेंट, तभी अल्लाह उनके बंदों को देख लेगा। हम बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें देख लूँगा। अगर मान लो तुमने किसी को गलत किया, तुम अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो तुम क्या बोलोगे? मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा, अभी तो छोड़ देता हूँ। तो अल्लाह ने भी यही कहा है कि अभी जो तुम्हें वक्त मिला है, एक वक्त का, जब तुम्हारा वक्त मुकर्रर हो जाएगा ना, तब मैं तुम सबको देख लूँगा, अच्छी तरह से करो। और ये अल्लाह देखने वाला है। अभी अल्लाह जब देखेगा तो तुम सोच लो कि वो क्या हश्र करेगा तुम्हारा। ये कोई दूसरों की वार्निंग नहीं है, ये खुद अल्लाह की वार्निंग है कि मैं तुम्हें, इन्नल्लाह काना बेबादी, मेरे बंदों को मैं देख लूँगा, तुम उसकी वो न करो। हम बोलते ना मैं तुम्हें देख लूँगा, अभी तो नहीं मेरे पास कुछ है, जब मेरे पास ताकत आएगी तब, या मेरा वक्त जब आएगा तब मैं तेरे को अच्छे से अच्छा इसका, ये जो कोई बोलने वाला होता है ना, तो वो बहुत ही, क्योंकि उसके पास उस टाइम में अगर मान लो कि कोई तुम्हारा साथ में तुम्हारे काम करता है, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन उसके पास उस टाइम में ताकत नहीं थी, लेकिन उसने, मान लो हमने उसको बहुत ही परेशान किया हो, बहुत ही गंदा बुरा कहा हो, तो वो दिमाग, अगर उसने वो बदला लेने की भावना, एवेंज हमारे रखा उसने, और जब मौका मिला उसको, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने में, तो वो बोलेगा ना कि मैं तुझे अभी तो छोड़ रहा हूँ, बाद में तुम्हें, तो अल्लाह ने इसमें यही कहा है कि अभी तुम्हें मैं वक्त दे रहा हूँ, एक प्री डिटरमाइन तक तुम सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अल्लाह रहमान और रहीम है, ये भी बता रहे, लेकिन अल्लाह तुम्हें वार्निंग भी दे रहा है कि मैं उस वक्त में अपने बंदों को देख लूँगा। ये देखो, ये नज़र है, ये कितनी गहराई से कही अल्लाह ने 45 में, तो इसको हमको समझना चाहिए। और ये आखिरी आयत है इसकी, यदि लोगों के कर्मों पर अल्लाह उनको, ये आखिरी वर्ष है ये अल फातिर, कि अल्लाह ने स्टार्ट किया कि अल्लाह ये सब कुछ बनाने वाला है, अल फातिर। और अल्लाह एंड उसमें क्यों बता रहा है कि अल्लाह अगर तुम्हारे कर्मों पर पकड़ना चाहे तो धरती पर एक भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, कोई भी प्राणी को, कोई भी जीवधारी को, जिसके अंदर जीव है, जो मूवमेंट होती है, ये निर्जीव है, जिसके अंदर जीव है। लेकिन ये हम निर्जीव बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो अल्लाह ने ये भी हो सकता है कि हमारी ताबे कर दिया हो, लोखंड है जो आयरन बोलते हैं कि इसके अंदर तो हमको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी शायद जीव हो, जो हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर भी मूव होता है, तो उसने लोहा बनने को पसंद कर लिया कि अल्लाह तू मुझे लोहा ही बना दे, भले लोग मुझे तपाए, मुझे मारे, या मेरे ऊपर बाथरूम करे, या मेरे ऊपर कुछ भी करे, मैं सब कुछ बनने के लिए रेडी हूँ। तो हमको तो मालूम नहीं इसके अंदर भी जीव है, जीव तो है ही, लेकिन हमको दिखाए। अल्लाह यही बोलते कि कोई जो तस्बीह करते हैं ना, वो अल्लाह की तस्बीह दिन रात करते हैं, किसी को तो तुमको दिखाई देती है, किसी को तुमको दिखाई नहीं देती। परिंदे, जो चीज़ हमको नहीं दिखती, ये हमको, हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं ना इसका, स्टील का, लेकिन इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, सेम जो हमारा बॉडी में इलेक्ट्रॉन है वही इसके भी है, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता जब तक तुम उसको हिलाओ नहीं या कोई मूवमेंट ना दो। लेकिन ये कंट्रोल में किसके? अल्लाह के। तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह की मर्जी से ही बना हुआ, धरती है, चांद है, तारे हैं, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से ही है ना। अल्लाह ने तो बताया ना कुरान में, चांद को कहा, तारे को कहा, तो उसकी मर्जी से, उसको बोला कि नहीं, हम अपनी मर्जी से आओ या अपनी बिना मर्जी के तुमको वो चीज़ करनी है। तो उन लोगों ने क्या कहा, नहीं नहीं, हम अपनी तेरी मर्जी से ही हम करेंगे, क्योंकि नहीं करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं, तो भी तो वही करना ही है तुमको, यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको तो करना ही है मुकम्मल। तो उनको हम स्माइल से करें या दुख से करें? स्माइल से करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, दुख से करेंगे तो चीज़ तो होने वाली है जो होनी है। हमको ये दुनिया में वक्त पसार करना है, वो तो अब करना ही है आजमाइश में। तो हम इसको स्माइल से करें तो हमको उसका देखो, एक चीज़ है उसको करना है तो करना ही है। अभी ये रितिका का फ़ोन आया, वो मुझको, मैंने उसको यही बोला, वो डिप्रेस में बोला, फिर उसको मैंने बोला कि देखो तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो तुम पॉजिटिव सोचो और एक नेगेटिव सोचो। वो है वो तो करना ही है, नेगेटिव सोच के भी तुम उसको ज़्यादा टेंशन लेके क्या फ़ायदा है, स्माइल करके करो। तो मैं भी इंशाल्लाह, मैं उसको जब बोलता हूँ ना हो जाए, बोला 8 महीने हो गए, बोला मैं बोला हो जाएगा, भरोसा करो, यकीन करो, ऊपर वाले के ऊपर यकीन करो। तो उसको मैं जो पॉजिटिव बोलता हूँ उसको भी क्या लगता है, उसको वो चुभती है। तो अगर वो पॉजिटिव सोचे तो फ़ायदा तो हमारा ही है ना। अल्लाह बोलते हैं उनको, तुमको मेंटली भी तुमको स्ट्रांग हो गए
और तुम अल्लाह की सब्र करोगे तो अल्लाह का रिवार्ड भी मिलेगा कि ये मेरा बंदा देखो इतनी सिचुएशन में भी खुश है। और तुम दुखी से करो तो भी वो पास तो होना ही है, लेकिन उसमें क्या होगा, ना शुक्री होगी, तुम्हें सजा मिलेगी, नुकसान है। तो चीज को अगर पसार करनी है तो स्माइल से करो ना। तो ये आखिरी आयत में यही अल्लाह बता रहा है, अरे अगर लोगों को अल्लाह अपने कर्मों पर पकड़ना चाहे तो धरती पे एक भी चीज जीवधारी, इसमें कोई इंसान का नाम नहीं है, ना जिन का नाम है, ना कोई पक्षी का नाम है, इसमें क्या कहते दाब्बतुल यानी जीवधारी, जो भी जिसके अंदर जीव है उसको नहीं छोड़ेगा अल्लाह, परंतु वह उनको एक निर्धारित समय तक अवकाश यानी मौका देता है। फिर जब वो उनका वक्त और उनकी अवधि पूरी हो जाएगी तो अल्लाह अपने बंदों को स्वयं देखने वाला है। जब हम उनके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो तुरंत जो जल्दी कोई भी चीज़ मिलने वाली होती है ना, उससे हमें परहेज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें अभी अच्छी लगती है लेकिन बाद में वो नुकसान, हमें सब्र करना है। देखो अगर तुमको बता दे कि आखिरत में अल्लाह ने वादा कर दिया है कि भाई जन्नत में तुमको ये चीज़ मिलेगी, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? अगर कोई अभी मैं तुमको बोल दूँ कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने वाला हूँ कल, तो तुम कितने खुश हो जाओगे? अगर 1 महीने के बाद बोलूँ तो तुम्हारी खुशी थोड़ी, पर खुशी तो रहेगी। लेकिन मैं बोलूँ तो 1 साल के बाद मिलने वाला है, तो अरे यार अभी तो 1 साल वेट करना पड़ेगा, फिर भी तुम खुश रहोगे, चलो 1 साल के बाद तो है थोड़ा। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा 20 साल 25 साल के, अरे यार मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा, क्या करूँगा? हमारे इंसान की फितरत कैसी होती है कि यार मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा, तो भी चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा एटलीस्ट। तो ये तो अल्लाह तुम्हें ऐसी ज़िंदगी देने वाला है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, यहाँ से हजारों करोड़ों गुना बेटर है। तो उसके लिए बस ये छोटा सा वक्त अल्लाह बता रहे कि तुम आखिरत में जब आँख खोलोगे तो तुम्हें लगेगा कि एक दिन भी पसार नहीं किया है, छोटे से एक दिन भी नहीं पसार किया। अभी वो ज़िंदगी के लिए तुम वो जो लामहदूद जो नॉन इन्फिनिट लाइफ है तुम उसको छोड़ रहे हो, तो तुमसे बड़ा तो पागल और बुद्धू कोई है ही नहीं। तो तुम खुश हो जाओ, अल्लाह इसीलिए बोल रहा है यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। अगर तुम नाराज हो, अगर तुम सैड हो, तो समझ लो कि तुमने अल्लाह की नाशुक्री कर ली, शैतान तुम्हारे ऊपर चढ़ गया और वो तुमको वसवसे डाल रहा है। यानी तुमको अल्लाह ने जो किया है उसमें तुम मिस्टेक कर रहे हो कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तुम ऑब्जेक्ट कर रहे हो। अल्लाह पाक है, क्या कहा है? सुबहानल्लाह, ये सीधा ये बोलना अल्लाह पाक है, तेरी कोई वो नहीं है, जो भी तू कर रहा है वो परफेक्ट ही है। ये मेरी समझ में नहीं है तो मुझे तू समझा दे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो मुझे तू समझा। तो फरिश्तों ने वही नीयत से अल्लाह से सवाल किया था, उनकी नीयत ये नहीं थी शैतान जैसी कि भाई तूने इसको बना दिया, मैं तो ये बेहतर हूँ, मैं उसके अंदर गई। लेकिन उनकी नीयत थी कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर जब उसको अल्लाह ने बताया, समझ में आया, तो उन लोगों ने अपनी गलती एक्सेप्ट करके बोला सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, हम इतना ही जानते हैं जितना तू हमें समझाना। तो ये एक सही और गलत में अल्लाह ने डिफ्रेंशिएट किया। शैतान ने क्यों नहीं कहा कि अल्लाह तू पाक है? अल्लाह उसने कहा कि ये तूने मुझे जलील किया है। उसने क्या कहा जाते वक्त भी कि अल्लाह अब तूने ही मुझे जलील किया है तो मुझे मौका दे दे, मैं सारे लोगों को देखो बहका के दिखा दूंगा कि ये सब भी तूने जो बनाया है ना वो भी मेरे तरफ ही आएंगे, और वो भी तूने जो बनाया है, यानी वो अल्लाह को क्या कर रहा था? चैलेंज, कि तूने ये जो बनाया है ना वो मैं इसको गुमराह करूंगा तो ये मेरे तरफ आ जाएंगे। यानी हम सोच रहे हैं ना, जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या बोलते हैं सामने वाले के ऊपर, कितना भी तुम्हारी गलती है ना, तुमको एहसास, तुम सामने वाले की गलती ढूंढना कि तूने जो किया है ना इसमें मैं तेरा नुक्स निकाल के दिखाता हूँ कि कितना गलत तूने बनाया है। कोई जब हमसे गलत करके जाता है तो वो क्या बोलता है, अगर देखो कोई अभी ये वो गया है, वो जो बना है वो अभी उसको अंदर हमारी सारी बुराई ही दिखेगी कि तू जो कर रहा है वो सब कुछ इतने टाइम से अल्लाह उसको पाला हमने, जो भी किया, लेकिन वो जाने के टाइम क्या बोलेगा? तुमने जो किया वो सब कुछ मेरे साथ गलती, तो अभी तूने जो बनाया है मैं उसमें भी नुक्स निकालूंगा कि सारे के सारी। और उसको मालूम था, अल्लाह कुरान में भी कहा है, जो शैतान ने कहा वो सच हो गया। 99% लोग उसके जंगल में उसके उसमें आ गए, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जा तुझे मैं मौका देता हूँ, और जो भी तेरे साथ में आएंगे उस सबको भी मैं जहन्नम में। अल्लाह ने इतनी बेहतरीन चीज़ बनाई जिसको अल्लाह ने फरिश्तों और सबको झुकने के लिए बताया, तो उसमें से शैतान ने कहा, क्या कहा उसने? माफ़ी नहीं मांगी, या चलो माफ़ी तो मांगो, लेकिन ये भी एक्सेप्ट कर लिया होता कि अल्लाह पाक है, तो भी देखो वो चीज़ उसके लिए आसान हो जाती थी। तो हमें क्या करना है कि अल्लाह जो पाक है उसमें कोई भी नुक्स नहीं निकालना है। वो जो भी करता है वो परफेक्ट ही होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। अल्लाह ने खुद कहा इल्ला अल्लाह की सुन्नत में बदलाव नहीं है, चेंज नहीं है।
तो अल्लाह पाक है और सब कुछ खजाने का मालिक कौन है? अल्लाह है। खोलना चाहे तो खोल देगा। और अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब देता है, लेकिन वो अगर अपने बंदों को पसंद करता है तो उसको एक चीज़ बेजर के साथ देगा ना। अगर तुम 100 मील को दे सकते हो भी सारी चीज़ें दे सकते हो पूरे, तो चॉकलेट ही खाता रहेगा, आइसक्रीम ही खाता रहेगा, सुबह से उठेगा तब से लेके रात तक वो आइसक्रीम और चॉकलेट ही खा के अपनी सिस्टम को पूरा ख़राब कर देगा, अपने पेट में भी कीड़े डाल देगा और उसको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा, तो भी उसको तुम दोगे ना तो भी आइसक्रीम खाएगा वो। उसको समझ नहीं है, उसमें अकल नहीं है, अभी मैच्योरिटी होने में टाइम लगेगा। और जब मैच्योर अभी तुम्हें दूँ तो तुम भी खाओ जाओगी, लेकिन तुम एक लिमिट में। अभी तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल उससे ज़्यादा है, पर अभी भी इतनी कम है कि तुम इतना कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं, पर एक लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है। देखो वो हंस रहा है, तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया, उसको बोला तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको वो हंस ही रहा है अभी भी। तुम्हारा मुंह ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा बोल दिया, यानी ये दिट इज़ कॉल्ड द मैच्योरिटी। तो अल्लाह का इल्म हमसे कितना ज़्यादा है तुम सोचो। कुरान में कहा है कि तुम अल्लाह का इल्म लिखने बैठो तो पूरे समुंदर को शाही बना लो, और पूरे पेड़ है ना उसको क्या बना लो? कलम, और लिखते जाओ तो तुम लिख। तो हमारा इल्म उसकी जगह पे कहाँ पे है? 1.0000001% भी नहीं है। तो अल्लाह हमको कोई चीज़ नहीं दे रहा तो उसमें मकसद है ना, तो वो हमसे मोहब्बत ही कर रहा है, तभी वो हमको रोके हुए। या हमको कोई चीज़, तो हमको वो सवाल ही नहीं उठाना है, सवाल उठाना ही नहीं है। देखो एक बच्चा कैसा होता है, उनको तुम शांति से बोलो ना तो बैठ जाएगा, और एक ऐसे सेम्यूल जैसा होता है, उसको तुम शांति से बोलो तो उसको क्या मारना पड़ेगा? मरचा देना पड़ेगा, चिमटी मारनी पड़ेगी, ठपाट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सीधी तरह से, हाँ तुम सीधी तरह से बोलो और समझ जाए तो उसको मरचा देना पड़ेगा। तो अल्लाह भी जानता है अगर वो बंदा ये बंदा सीधी तरह से नहीं समझेगा, इसको क्या देना पड़ेगा? मरचा देना पड़ेगा, या चिमटी देना, या उसको मारना पड़ेगा, उसको दुख देना पड़ेगा, तभी वो उस चीज़ की तरफ। क्योंकि ये हर एक इंसान की फितरत कौन जानता है? अल्लाह को अगर मालूम है, अल्लाह को अगर पसंद है कि ये बंदा मेरी इबादत करने वाला है, तो उसकी फितरत के हिसाब से उसकी टेस्ट होगी। जो फितना बोलते हैं ना, जो टेस्ट, उसका हिसाब से उसको फितने का सामना करना पड़ेगा। अगर हम आराम से समझ ले, इसीलिए बोला हूँ कि तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, सबमिट कर दो, उसको ज़्यादा अपोज मत करो अल्लाह ने जो हमको दिया है, वरना फिर उसको अल्लाह को समझाने, अगर तुमको नहीं करना है अल्लाह को इबादत, छोड़ ही देना, तो फिर छोड़ ही दो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहती। अल्लाह को तुम छोड़ ही दो कंप्लीटली, बुरे रास्ते पे चलने लगो तो अल्लाह खोल देगा तुम जो भी चाहोगे, वो फिर कोई टेस्ट का मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर हाँ तुम में सब्र है, तुम में वो खुशी रहने की ताकत है, और तुम एक्सेप्ट कर देते हो, जैसे कोई बच्चे को हम आराम से बता दे तो कोई तुम उसको मारोगे? तुम नहीं करो भाई बैठ जाओ, तो क्या करेगा? वो बैठ जाएगा, तो वाह वो कितना डाया है, ये तो नहीं मानता अभी से, यानी उसके अंदर समझ है, वो समझ जाता है। चलो भाई नहीं समझ है, लेकिन बोलो तो एक बार, लेकिन ये समझता है नहीं समझता, उसको प्यार से समझाओ तो कोई बात आएगी ही नहीं समझ में। तो ऐसे को क्या करना पड़ता है? टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है ना। तो उसके अच्छे के लिए हम कर रहे हैं ना, उसके बुरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको मालूम है, उसको तो रोना आएगा, ये आएगा, वो करेगा, आई हेट यू, मैं बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो यही बोल रहे हो कि सब्र करो, धीरज रखो। हमारा इल्म अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। हमें सब्र करेंगे तो वो हमारे सामने सारी चीज़ों को खोल देगा, जब हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आ जाएगी। अभी हमको पहले सोचते थे हम इतनी गाड़ी लेंगे, ये लेंगे, अभी मेरे में है वो फीलिंग, कम होगी, तो वो क्या होगी? मेरे में वो मैच्योरिटी लेवल आ गया, तो भी अल्लाह दे देगा। अल्लाह ने दिया भी है, पहले से भी ज़्यादा दिया है, तो भी अभी मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। इस जितना अभी था ना, उतना ही अल्लाह ने हमसे उससे भी ज़्यादा दिया है, फिर भी हमको वो इच्छा नहीं होती कि भाई जो है अल्लाह ने दिया है उसको, यानी नॉर्मल तरीके से जो जितनी ज़रूर है उतना ही इस्तेमाल करो। तो ये कॉल इट इज़ कॉल, अभी भी और भी मैच्योरिटी की ज़रूरत है कि हमको कोई भी दुनिया की चीज़ें हमको बहका नहीं सकती, हमारा गुस्सा नहीं ला सकती, हमको ज़्यादा एंगर या तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। हम खुशी रहते। अभी तुम्हारी तकलीफ थी तो तुम जा रहे थे तो कितने टेंशन में थे, मम्मी भी टेंशन में थी, छोड़ो बकबक कर रहे हो तुम अल्लाह की बात में, क्या बकबक कर रहे हो, ये सब फ़ोन पे। जब मैंने कहा कि तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, डॉक्टर इतना बड़ा है, तुम कौन होते हो? तो ये जो हमारा एंगर है वो क्या है? जब तकलीफ़ में ही हमारी सही टेस्ट बाहर आती है। सब सही है
तो तुम्हारी क्वालिटी बाहर मालूम पड़ेगी? तुम्हारे क्या अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं मालूम पड़ेगी। तकलीफ होती तभी तुम्हें कौन तुम्हारे अंदर सही तुम्हारा टीम मेंबर है वो तभी मालूम पड़ेगा ना, जब तकलीफ आएगी। ट्रू कैरेक्टर कब बाहर आता है इंसान का? एक तो जब बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तब आएगा, या बहुत तकलीफ होगी। बहुत, अगर मान लो एक इसका दिया था एग्जाम्पल, जो हम सोचते हैं ना ये गरीब है इतना वो है, अगर उसको अगर मान लो तुम 1 करोड़ 10 करोड़ दे दो ना, तो ये हो सकता है कि जो अमीर है ना उससे भी ज़्यादा घमंडी हो जाए वो। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो ऐसा होता भी है। अगर तुम देखो, मैंने देखा भी है, कोई गरीब होता है वो बहुत मांगता है, लेकिन अगर तुम दो ना तो उसके पैरेलल में जो रहते हैं ना उसके साथ में इतना झगड़ा करता है, यानी उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। उसके घर में आ गया तो उसको निकाल देगा। मान लो कि कोई लारी लेके बैठा है, उसकी जगह पे कोई दूसरा लारी वाला आ गया ना तो उसको गाली गलौज करेगा, इतना बुरा कहेगा, लेकिन उसी टाइम में कोई बड़ा आदमी आएगा तो उसको रिस्पेक्ट देगा। तो उसकी क्वालिटी क्या है? अगर उसके पास में ज़्यादा आ गया तो वो क्या करेगा तुम सोचो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अल्लाह जानता है हमारी। तो अगर अल्लाह हमें मेजर में साथ प्रिसाइसली दे रहा है तो हमें सब्र करनी है। अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलना नहीं है दुनिया की ये तुच्छ चीज़ों के लिए, जो कचरा है, कूदादान है, तो अल्लाह को उसके लिए हमें छोड़ना, चाहे वो इंसान हो, चाहे हमारा कोई रिलेशन हो। पहले हमें जो डोर पकड़नी हो, किसकी पकड़नी है? मैंने क्या बताया था? अल्लाह की। अगर तुमने अल्लाह को पकड़ लिया तो सारी चीज़ें क्या है, बाकी दूसरी चीज़ें वीक है, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तुमने उसको पकड़ के रखा तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। पूरी दुनिया तुम्हें पकड़नी चाहे ना तो भी तुम्हें, अल्लाह अगर तुम्हारे साथ है ना तो कुछ नहीं कर सकता कोई। यही इतने सारे एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया है कि अल्लाह ने तो वो, अगर सूर्य काफ के साथ में जो हुआ था वो वाक़या तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अल्लाह वो जो 300 साल तक उन्हें प्रोटेक्ट किया तो तुम्हें भी अल्लाह प्रोटेक्ट कर सकता है। अल्लाह उनके लिए नहीं किया तो तुम्हारे लिए नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह का जस्टिस सबके लिए। हाँ, लेकिन तुम इतना मुकम्मल हो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ईमान है इतना मजबूत, अगर है तो अल्लाह की मदद सेम होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा उसमें। ये अल्लाह का वादा है। और आखिरत में भी अल्लाह, जो तुमने अगर सोचा है कि मैंने गुनाह किया और मैं बच जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? कि अगर तुम्हें अल्लाह बचा लेगा तो दूसरा जिसने अच्छा काम किया है तो उसके साथ अल्लाह इनजस्टिस करेगा। तो अल्लाह ने इसीलिए जन्नत में भी दर्जे रखे। जिसने बहुत अच्छे काम किए तो उसके लिए हायर, जिसने कम किए तो उसके लिए लोअर। तो तुम सोचो कि तुमने इतने ऐसे गुनाह किए कि तुम जहन्नम में जाने वाले हो, तुम सोचो कि तुम नहीं अल्लाह मुझे तो बचा ही ले। आखिरत में तुम दुआ करोगे तो अल्लाह कहेगा मैं कैसे बचा सकता हूँ? तो मैं अगर तुम्हें बचा लूँ तो मेरी जस्टिस का क्या? अल्लाह की जस्टिस तो इतनी पावरफुल है। तो अगर मैं तुम्हें बचा लूँगा तो जो जिसने अच्छे काम किए तो उसका क्या? तो उसके साथ मैं अन्याय करूँगा? तो ये तो क्या हो गया? अन्याय हो गया ना। ये दुनिया में हो सकता है इनजस्टिस, पर आखिरत में एक दाई रहने के दाने के बराबर अल्लाह बोलता है कि मैं तुम्हारा अमल लेके आ जाऊँगा। एक छोटे से कण के बराबर भी होगा ना तो वो मैं लेके आ जाऊंगा। और उस टाइम में इंसान क्या सोचेगा कि अच्छे और बुरे अमल के बीच में बहुत दूर का फासला हो जाए। कुरान में कहा है, वो क्या सोचेगा? मेरा बुरा अमल है ना दूर चला जाए और अच्छा अमल जल्दी आ जाए मेरे पास। ये कुरान में कहा है कि उसके बीच में इतना बड़ा फासला हो जाए कि बस तुम बात मत करो, वो ऐसा सोचेगा। तो अल्लाह से डरो। अल्लाह से जैसे डरने का हमारा हक है, ऐसे अल्लाह से जात से डरना चाहिए, क्योंकि वो हक है। और उसकी खासियत है कि अगर हम गुनाह करेंगे और हम सोचेंगे कि हम बच जाएंगे तो अल्लाह बोलेगा कि नहीं, तुम्हें जहन्नम में जाना ही है, क्योंकि तुमने गुनाह किया है और तुमको मैं नहीं बचा सकता। क्यों? कि तुमको बचाऊंगा तो दूसरे का साथ में इनजस्टिस होगा, और अल्लाह कभी भी ये नहीं होने देगा। अल्लाह बोलता है कि जो देखने वाला है और नहीं देखने वाला है दोनों बराबर नहीं है, ईमान वाले और काफिर। तुम क्या सोच के रखा है मुझे? तुमने मुझे क्या सोच के रखा है कि मैं तुम्हारे साथ, तुम कैसे बात कर रहे हो? कैसी जाहिलियत की जैसी बात कर रहे हो कि तुम दोनों के साथ में मैं एक समान बदला करूंगा, एक समान में तुम दोनों को समझूंगा। कि एक इंसान पूरे जिंदगी भर सेक्रीफाइस करते जा रहा है, अपनी नफ्सों को मारते जा रहा है, अपनी लग्जरियस लाइफ मिलने के बाद भी नहीं मिल रहा, उनको लोग बुरा बोल रहे हैं तो भी वो सब्र किए जा रहे हैं और मेरी याद किए जा रहे हैं। और दूसरा इंसान दूसरे के ऊपर मारते जा रहा है, दूसरे के ऊपर बुरा बोलता जा रहा है, अपने जितनी हो सके उतनी बुराई फैलाता जा रहा है। तो उन दोनों के साथ में मैं एक समान फैसला करूंगा? कभी नहीं हो सकता। यानी हमको, हमारे ऊपर भी ये लागू होता है, ये चीज़ हमारे ऊपर भी उतनी लागू होती है कि ऐसा नहीं होगा। हकीमुस्सलाम।